इलेक्शन कमीशन तो एक सब्सिडरी बना हुआ है पीएमएलएन की। देखिए कितना बड़ा मजाक है। और ये हम नहीं अब कह रहे, अब तो जो बिल्कुल गैर जानबदार लोग हैं उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन को कल के फैसलों के बाद जो है वो अपनी तज़हीक का निशाना बनाया है। और उन्होंने कहा है कि आप कैसे लोग हैं। ये मैंने आपसे क्या कहा पहले, अनफॉर्चुनेटली इदारों के अंदर जो बड़ी कुर्सियाँ थी उन पर बहुत छोटे लोग बैठ गए और उनकी वजह से इदारे ही छोटे हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से एक्ट कर रहा है, यूँ लगता है कि कोई नून लीग की कोई सब्सिडरी है जिसके ऊपर वो हम बैठे हुए हैं। हमें जिस दिन ये इलेक्शन भेजा गया सो अदालत में केस फाइल हुआ, पता था क्या फ़ैसला होगा। जब इलेक्शन कमीशन के पास आया तो पता था क्या फ़ैसला होगा। और इस्लामाबाद में जो लोग भी सियासत को कवर करते हैं, आप सबको पता था कि क्या होगा। इस तरह के इदारों के साथ जो है वो आपने बिलावल भुट्टो जो है उनकी जो कल की तकरीर थी जिसमें सैलाब जो है वो ऊपर से आ रहा, आसमान से आ रहा था। मेरा ख्याल है बिलावल साहब के ऊपर साइक्लोन गिर गया, उनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने करना क्या। बिलावल भुट्टो इलेक्शन कमीशन तो एक सब्सिडरी बना हुआ है पीएमएलएन की। देखिए कितना बड़ा मजाक है। और ये हम नहीं अब कह रहे, अब तो जो बिल्कुल गैर जानबदार लोग हैं उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन को कल के फैसलों के बाद जो है वो अपनी तज़हीक का निशाना बनाया है। और उन्होंने कहा है कि आप कैसे लोग हैं। ये मैंने आपसे क्या कहा पहले, अनफॉर्चुनेटली इदारों के अंदर जो बड़ी कुर्सियाँ थी उन पर बहुत छोटे लोग बैठ गए और उनकी वजह से इदारे ही छोटे हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से एक्ट कर रहा है, यूँ लगता है कि कोई नून लीग की कोई सब्सिडरी है जिसके ऊपर वो हम बैठे हुए हैं। हमें जिस दिन ये इलेक्शन भेजा गया सो अदालत में केस फाइल हुआ, पता था क्या फ़ैसला होगा। जब इलेक्शन कमीशन के पास आया तो पता था क्या फ़ैसला होगा। और इस्लामाबाद में जो लोग भी सियासत को कवर करते हैं, आप सबको पता था कि क्या होगा। इस तरह के इदारों के साथ जो है वो आपने बिलावल भुट्टो जो है उनकी जो कल की तकरीर थी जिसमें सैलाब जो है वो ऊपर से आ रहा, आसमान से आ रहा था। मेरा ख्याल है बिलावल साहब के ऊपर साइक्लोन गिर गया, उनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने करना क्या। बिलावल भुट्टो